बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्डिंग वेबसाइट्स विद HTML5 एंड CSS3 बिगनर्स टू प्रोफेशनल। और हम अभी मौजूद हैं अपने पार्ट 2 यानी कि HTML बेसिक्स में। और आज का हमारा HTML बेसिक्स का टॉपिक है लिस्ट एंड टेबल्स। तो आइए अपने कोड की तरफ। आप देखें आज का टॉपिक हमारा है लिस्ट एंड टेबल्स। लिस्ट कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर कोर्सेज हैं। अब कंप्यूटर कोर्सेज हमारे पास नाम लिखे हुए हैं कुछ, फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ऑटोकेड, पाइथन प्रोग्रामिंग। उनकी लिस्ट होगी ना, उनको हम लिखेंगे नंबर्स में, यानी कि 1 2 3 नंबरिंग डालेंगे या फिर बुलेट्स में डालेंगे। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के लिस्ट होते हैं, एक होता है नंबर्ड और दूसरा होता है बुलेट होते हैं कॉमनली। नंबर्ड लिस्ट को हम HTML में कहते हैं, HTML में इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और जो बुलेटेड होता है इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको मिटा रहा हूँ मैं, डिलीट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने कंप्यूटर कोर्सेज लिस्ट डालनी है लेकिन नंबर की सूरत में, तो आप यूज़ करेंगे OL। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ये HTML का इसका टैग है। किसका टैग है? ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट का ये टैग है OL। अब मैं LI स्टैंड फॉर लिस्ट, मतलब जितने भी आइटम्स इस लिस्ट में डालना चाहेंगे वो LI में आएंगे। जैसे कि LI में डाल दिया मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, LI क्लोज। फिर मैंने डाला जैसे मैंने वेब डिज़ाइनिंग, ये बस सेकंड लिस्ट क्लोज। इसी तरह जितने भी आइटम्स डालते जाने हैं इसमें LI की सूरत में डालने हैं आप लोगों ने। मैंने डाल दिया वेब डेवलपमेंट और उसके बाद LI क्लोज। इसी तरह मेरे पास दोबारा से एक और LI आ रहा है, जैसे मैं कह देता हूँ ऑटोकेड, और यहाँ पर ये भी LI क्लोज। आप उसको सेव कर लें सिंपली। अब ये यहाँ पे आ गया, अपने इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, क्रोम ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिया मैंने। अब ये आपको पेज का डिस्प्ले नज़र आ जाएगा। आप देखें ज़रा, ये आ गया, हेडिंग आ गया वैसे कि वैसे ही, और बाकी देखें ज़रा ये नंबर्स की सूरत में आ रहे हैं। अगर आपको सेम चीज़ अगर आपको बुलेट्स में करना हो तो सब कुछ सेम होगा, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आप OL की जगह पे UL लिखें। बाकी सब प्रोसीजर, सारा तरीका, सारा प्रोसीजर सेम है। आप देखें ये बुलेट्स में आ गए, ये आ गया हमारे पास बुलेट्स में, इस तरह से आ गए। अब देखो कुछ टाइप्स और भी हैं, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि नंबरिंग में ना आए, ABC में आए। आप टाइप A लिख दें, सेव करें, यहाँ देखें ABC में आ गया। और अगर टाइप कैपिटल A कर देते हैं तो ये कैपिटल ABC में आ जाएगा। जैसे ये देखें, अगर आपको रोमन में करना है, रोमन में कैपिटल I लिखेंगे तो कैपिटल रोमन, और अगर स्मॉल रोमन में लिखना है तो आप स्मॉल I डाल दें। तो देखें ज़रा, ये स्मॉल इसमें रोमन में आ गया जी। तो ये थे क्या है इसके हमारे पास लिस्ट। अच्छा देखो एक और चीज़ देखें, छोटा सा एक और टेक्निक बता देता हूँ। हमने लास्ट टाइम पिछले क्लास में हमने यूज़ किया था, हमने स्टाइल यूज़ किए थे, हमने कलर वगैरह। अब मैं स्टाइल यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि कलर कर लिए कलर ग्रीन। तो देखें ज़रा, OL यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक क्लोज हो रहा है, तो इसके दरमियान जितना कुछ होगा सब पे ये स्टाइल अप्लाई होगा। देखिए ग्रीन किया, देखो तमाम तक ग्रीन होगा। अगर आपने इंडिविजुअल किसी एक लिस्ट को फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से चेंज करना है तो आपको उस लिस्ट में जाके चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, स्टाइल इक्वल टू आवाज़ में मैं कहता हूँ कलर रेड, तो इस तरह कलर रेड इंडिविजुअली हो सकता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, इंडिविजुअली इसको हमने कलर रेड कर दिया हमने। अच्छा तो ये तो हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं इस लिस्ट को दफ़ा सैम्पल कॉपी कर लेता हूँ, इसको OL ही रखना चाह रहा हूँ मैं। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं वो लिखना चाह रहा हूँ, तो मतलब कि एक मेरे पास क्या बनेगी, नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनेगी। तो देखें इस LI को स्टार्ट किया, LI को क्लोज़ किया मैंने। अब नेक्स्ट LI अब मुझ पर डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको अनऑर्डर लिस्ट बनाना है कि ऑर्डर लिस्ट। चलो हम इसको अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं ताकि बुलेट टाइप का आ जाए। LI लिखा मैंने, जैसे लिखा मैंने एडोब फोटोशॉप, लिस्ट क्लोज। एक और लिस्ट डाला मैंने, जैसे इसमें हमने इसमें रख दिया मैंने एडोब इलस्ट्रेटर, लिस्ट क्लोज। इसी तरह एक और लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, आइटम ऐड कर लेता हूँ। मैंने ऐड कर लिया कोरल ड्रॉ, तो ये भी लिस्ट में आ गया नाम। सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया मैंने। आप देखें ज़रा, ये नेस्टेड लिस्ट बन रहा है। इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। अब आज का दूसरा टॉपिक है टेबल्स।
टेबल्स मतलब कि रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स आपको उनके बारे में नॉलेज होगा, एमएस वर्ड या इस तरह आप डिफरेंट नॉर्मली रियल वर्ड में भी अपने बुक्स कॉपी से बनाते होंगे। हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं दरअसल, तो वर्टिकली सेल्स अरेंज होंगे इसे कॉलम कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टली अरेंज सेल्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। अभी आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं। टेबल का टैग टेबल ही है। अगर आप टेबल का थोड़ा बहुत बॉर्डर भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया टेबल का बॉर्डर इक्वल टू 1, ये बॉर्डर 1 दे दिया मैंने। अच्छा एक और छोटी चीज़ बता दूंगा आपको मैं, ये हम अक्सर मैं यूज़ करता हूँ टैग के आगे, जैसे ये यूज़ कर लिया बॉर्डर इक्वल टू 1, या यहाँ यूज़ कर लिया ओएल टैब इक्वल टू 1, या ये स्टाइल यूज़ कर लिया हमने। इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। किसके एट्रीब्यूट्स, टैग के एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक एलिमेंट है उसके बारे में हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अब देखें बॉर्डर दे दिया मैंने, अब टेबल का रो स्टार्ट करना है, तो टेबल का जो रो स्टार्ट होगा उसका टैग है TR, और इस तरह TR से क्लोज, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। अब इस रो में कॉलम लगाते जाना है मैंने, कॉलम किससे लगेगा, TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। अब जैसे कि मैं समझ लो कि इस कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यहाँ पे TD क्लोज और इसी तरह TD स्टार्ट, मैंने लगा दिया वेब डिज़ाइनिंग, और फिर इसके बाद TD क्लोज और उसके बाद TD दोबारा स्टार्ट, और मैंने रख दिया वेब डेवलपमेंट और TD क्लोज, इस तरह TD दोबारा स्टार्ट, और इस बार कर लेता हूँ मैं AutoCAD। ये सारे हो गए, देखिए ज़रा सेव, एक रूप पूरा बन गया। सेव करता हूँ, यहाँ करता हूँ, एक बहुत छोटा सा टेबल देखो बना होगा, 1 2 3 कॉलम्स का बना है, मेरे ख्याल से 4 का होना चाहिए, एक मिस्टेक की है हमने इसमें, वो ये की है कि देखें TD यहाँ क्लोज कर रहे हैं, यहाँ इसको क्लोज कर रहे हैं बहुत, ये स्टार्ट किया हमने, ये देखिए आ गया छोटा सा टेबल, एक रो है इसमें और इसमें 4 कॉलम है, ये एक रो और ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। अब इसी का दूसरा रो बनाना चाह रहा हूँ, तो आप इस तरह सेम टू सेम तरीके से आप नीचे भी TR लिखेंगे। अगर आपको सेम टू सेम तरीके से करना है तो आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ करना ये होगा, यहाँ से मटेरियल चेंज करना होगा हमने, जैसे कि मैंने कहा भी एडोब फोटोशॉप, और इसी तरह यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल मैं एडोब फोटोशॉप लिख देता हूँ मैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि HTML, और AutoCAD में क्या कर दिया मैंने, बेसिक ड्राइंग्स। ये देखिए दूसरा रो भी बन गया। इसी तरह तीसरा रो, जितने रोज बनाना चाहे बना सकते हैं, इनका सिर्फ मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। ये तीसरा रो डाल दिया, चौथा रो डाल दिया, इनका सिर्फ मटेरियल चेंज कर दिया जाए, कंटेंट चेंज कर दिया जाए। ये देखिए बन रहा है, ये टेबल हमारे पास बन गया है। लेकिन देखिए ज़रा हमें ये भी करना पड़ता है कि जो पहला रो होता है इसको हमें हेडिंग बनाना होता है, तो टेबल हेडर बनेगा। तो सिर्फ ये करना होगा कि TD की जगह पे हम लिख देंगे TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर। तो ये हमारे क्या बन रहे हैं, टेबल की हेडिंग्स बन रही हैं, TH टेबल हेडर, TH टेबल हेडर, TH टेबल हेडर, TH टेबल हेडर। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली बोल्ड हुआ होगा और ये सेंटर पे अलाइन हुआ है, हॉरिजॉन्टली सेंटराइज हो गया है। इस टेबल को मैं थोड़ा सा वेट चौड़ा करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आके इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल में आके एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया, वेट इक्वल टू, आप वेट डिफाइन कर लें, जैसे मैंने कर लिया 1000 पिक्सल्स। ये देखिए आ गया। इसको सेंटर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अलाइन इक्वल टू सेंटर कर लें तो ये हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका यही होगा इसका। ये सेंटर में भी देखो आ गया। मज़ीद विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह हाइट बढ़ाना चाहें, हाइट भी बढ़ा सकते हैं। अब हाइट देखो डिपेंड करता है कि आपने पूरे टेबल की बढ़ानी है या एक मखसूस रो की बढ़ानी है। फ़िलहाल मैं पूरे टेबल की बढ़ा रहा हूँ। हाइट इक्वल टू कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल 250 पिक्सल्स। तो देखें ज़रा ये पूरी टेबल की हाइट बढ़ गई। लेकिन फॉर एग्जांपल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस रो की हाइट बढ़े, पहले रो की हेडर की, तो आपके पास आप क्या कर सकते हैं, आप हाइट यहाँ ना दें, आप हाइट जिस रो को बढ़ाना चाह रहे हैं उस रो में जाके हाइट दे दें। हाइट इक्वल टू जैसे इस्तेमाल कर लिया मैंने, एक सिंगल है तो 50 पिक्सल्स बहुत हैं इसके लिए। ये देखिए ज़रा, एक की हाइट बढ़ी है, बाकी की हाइट सेम है। इसी तरह आप इसमें बैकग्राउंड कलर, कुछ कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो देखो इसमें स्टाइल भी दे सकते हैं। स्टाइल इक्वल टू, ये तो पूरी रो पे अप्लाई कर रहे हैं तो पूरा रो अप्लाई होगा। मैंने कर लिया बैकग्राउंड डिश कलर, इसको करना चाह रहा हूँ जैसे कि ग्रे, सेमीकोलन दे दिया इसको बाद मैंने। अब जैसे कि मैं करना चाह रहा हूँ उसमें फॉन्ट डिश फैमिली, एरियल, और कलर चेंज करना चाहूँगा इस टेक्स्ट का, फॉर एग्जाम्पल कर दिया मैंने रेड, आप कोई भी कर सकते हैं।
ये देखें ज़रा, इस तरह से हाईलाइट हो गया। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा, एक लिस्ट पढ़ा और दूसरा पढ़ा हमने टेबल्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एनी क्यूरी और सजेशन इस लेक्चर से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड, आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई मशवरा हो, या हमारे लेक्चर्स में कोई मिस्टेक हो, तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट के व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन पे आइकन पे लाजिम क्लिक करें, ताकि हमें हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपको नए नए लेक्चर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज़ आपके सामने लाते रहें। अल्लाह हाफिज़।